गौरंगा लिटिल रेस स्कूल भी है। वो स्कूल में 3 साल पहले या 4 साल पहले शुरुआत किए थे, तभी 10-12 बच्चे पढ़ते थे। जगन्नाथ की कृपा से अब कम से कम उस स्कूल में 70 बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल चालू करने का कारण ये था कि कोई कमर्शियल नहीं, किसी को पैसा कमाना नहीं है स्कूल से। जो हमारे बच्चे हैं आज के, उनको संस्कृत, उनको अच्छी तरीके से विद्या और हमारा ये हिंदू कल्चर क्या है ये सारा सिखाया जाता है। जैसे कि स्कूल्स में ए फॉर एप्पल बताते हैं, हमारे गौरंगा लिटिल रेस को स्कूल में ए फॉर अर्जुना बताते हैं। इसी तरीके से हर बच्चे को स्नैक्स प्रसादम भी दिया जाता है हर दिन। हर माँ बाप को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर बच्चे को शिक्षा और संस्कार ये दोनों भी देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से कभी कोई झुकता नहीं है, संस्कार से कभी कोई गिरता नहीं है। जिस बच्चे के पास शिक्षा है और संस्कार है, वो बच्चा कभी झुकेगा नहीं, कभी गिरेगा नहीं, किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाएगा। इसी तरह हर संडे को भी चिल्ड्रंस के प्रोग्राम होते हैं हमारे स्कूल में भी और सेंटर में भी। 20-25 बच्चे आते हैं नन्हे मुन्ने। हर साल 10 से 12 वैष्णव प्रोग्राम होता है, दीपोत्सव है, जैसा कि दामोदर है। ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हम कम से कम 10 करते हैं हर साल में। और ये 25 दिसंबर हर साल कम से कम लगातार अभी 5 या 6 सालों से लगातार 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन, ये क्रिसमस के दिन तो छुट्टियां होता है, लेकिन ये क्रिसमस क्या किसी को पता रहेगा, पता नहीं है। ये क्रिसमस कोई क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है, हमारा त्यौहार नहीं है। तो इस क्रिसमस के दिन हम ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते थे 3 साल पहले, लेकिन जगन्नाथपुरी में कुछ उनकी परमिशन के बगैर हम नहीं निकालते हैं, इसलिए हम शोभा यात्रा करते हैं यहाँ पे हर 25 दिसंबर को। तो जगन्नाथ की कृपा की वजह से हर साल हम 35 से 40 हज़ार लोगों को प्रसाद हम पूरे साल भर हम खिलाते हैं। वीकली, महीना, वैष्णव प्रोग्राम हर साल जो होता है वो। हर साल हम 3 से 4 यात्रा भी निकालते हैं। हमने यहाँ एक 6 साल पहले छोटा सा एक रूम लेकर सेंटर चालू किया था। आज वो छोटे से रूम को लेकर आज हमारे पास कम से कम 4 जगह है। एक सेंटर है, एक किचन का जगह अलग है, यूथ का सेंटर भी बन गया है और एक स्कूल भी बन गया है। जगन्नाथ की कृपा से हमने अलग से किचन बनाया है और उसमें राजभोग भी बनता है। और वो राजभोग कम से कम दिन में 4 या 5 लोगों के लिए जाता है, हर फैमिली के लिए। सो हम यही सोचकर वो राजभोग हमने चालू किया था कि ये महाप्रसाद खाकर जितने भी हमारे वर्ली में या वर्ली के बाहर भी ये प्रसाद खा के वैष्णव बने, यही इसके पीछे कारण है। हर दिन हमारे सेंटर में 5:30 को सवेरे मंगल आरती होता है और ड्रेसिंग भी होता है। 7:30 बजे सवेरे भागवतम क्लास होता है, जूम पे ऑनलाइन क्लास। अलग अलग ब्रह्मचारी हर दिन अलग अलग लेते हैं। 7:30 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, फिर शाम को 7 बजे संध्या आरती होता है। हर दिन ये जो भी मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो कार्यक्रम होता है हर दिन सेंटर में, और राजभोग बनाने के लिए कई सारे पुजारी लगते हैं, कई सारे माताएं लगते हैं। सो हम अच्छी तरीके से शेड्यूल करके 3-4 पुजारी और 3-4 माताएं हर दिन यहाँ पे सेवा करती है।
तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं तादाद में, मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी को ये सेवा में भाग लेना है तो कृपया करके हमारे कोर मेंबर से आप मिल सकते हो। और हर एकादशी को, महीने में 2 एकादशी आता है, हर एकादशी को यहाँ पे गीता रेसिटेशन होता है। और हमारे ब्रजमन प्रभु जी और श्रीकंठ कृष्ण प्रभु जी इस वर्ली को अच्छी तरीके से प्रीचिंग कर रहे हैं। हर चौल में करते हैं और बिल्डिंग में करते हैं, बड़े बिल्डिंग में करते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में, कमर्शियल में, इंडिया में भी करते हैं, आउटसाइड इंडिया यूएस में भी करते हैं, जूम पे करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। सो इतना वो लोग कष्ट अपना तन धन मन लगाकर इस वल्ली के प्रीचिंग में लगे हुए, तो मैं चाहूँगा कि हम 3 बार बोलकर उन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। महीने में 7 से 8 बार नगर संकीर्तन भी हम करते हैं। कोई कोई लोग हर बार ये सोचता है कि भगवान का कृपा हम पे है या नहीं है। भगवान का कृपा कब होगा? जब हम उनके चरणों में रहेंगे, जब हम उनके सेवा में रहेंगे, तो भगवान का कृपा ऑटोमेटिक भी हमारे ऊपर रहेगा। भगवान का कृपा ऐसा है कि उनकी सेवा में लगने के बाद, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये बताना चाहूँगा कि ये जो गार्डन में हम बैठे हैं ना, ये गार्डन के लिए हम 2 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन 10 दिन पहले हमें पता चला कि ये गार्डन का परमिशन मिल सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा। और एक 4-5 दिन पहले हमें ये मालूम गिरा कि यहाँ का जितने भी रोड है बीएमसी के कारण सभी रोड बंद किए गए, सभी का नोटिस बोर्ड लगाया गया। तो हमें बहुत चिंता होने लगी कि अब ये शोभा यात्रा हम कैसे करेंगे। एक ही रोड था, ये लेफ्ट साइड जो हम लोग आए अभी वली नाका से, वही एक रोड ही एक चालू था। भगवान की कृपा से एक कॉल किसी ने किया था तो उन्होंने 3 दिन वो रास्ता रोक दिया और कल से वो रास्ते का काम चालू होने वाला है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो भगवान अच्छे अच्छे रास्ते जो बंद हुए ना वो भी खोल देता है। तो आप लोगों के जीवन में अगर रास्ते खोलने हैं तो जुड़ जाइए हमारे जगन्नाथ से, यही मैं कृपा करूंगा आपसे। तो किसी शायर ने खूब कहा है, लहरों से डरकर कभी नौका रुक नहीं जाती, लहरों से डरकर कभी नौका रुक नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कोई डिवोटी से सुन रहा था 2-3 महीने पहले कि अरे ये सेंटर तो बहुत छोटा है, 300 स्क्वायर फुट का ही है, ये क्या है। लेकिन 300 स्क्वायर फुट का सेंटर है, मानते हैं। वर्ली में 100 स्क्वायर फुट भी होना बहुत मुश्किल है। 300 स्क्वायर फुट छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो कार्यक्रम प्रोग्राम होते हैं ना, कोई मंदिर से भी कम नहीं होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये की इसके लिए मराठीमध्ये एक म्हण आहे बघा, मूर्ति लहान आणि कीर्ति महान। छोटा है तो क्या हुआ, कीर्ति तो महान है ना। सो और हमारा एक गोल है इस वर्ली में, जितने भी हमारे कोर मेंबर्स हैं, जितने भी यूथ टीम है, जितने भी हमें डोनेशन हर साल हर प्रोग्राम के लिए देते हैं, सभी दाताओं, जितने भी रहिवासी वर्ली में रहते हैं, सभी का इच्छा यही है कि वर्ली में एक अच्छा शानदार बड़ा एक टेम्पल होना चाहिए। सो इस जगन्नाथ की कृपा से वो कब बनेगा कैसे बनेगा हमें पता नहीं है, हम सभी लगे हुए हैं उसके लिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि हर कोई जगह है ना, किसी किसी कारण की वजह से जाना जाता है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि धोबी घाट महालक्ष्मी किसकी वजह से जाना जाता है कि वहाँ पे धोने वाले बहुत है, धोबी है तो धोबी तालाब बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा ये इच्छा है, ये वर्ली को आने वाले 5 या 10 सालों में कोई वैष्णव के वजह से जानना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, अरे वर्ली, वर्ली में तो वैष्णव रहते, ये नाम से जानना चाहिए। यही हमारी मैं ये जो गार्डन हमें मिला है, तो उन्हीं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। संकेत
विश्राम सावंत युवा विभाग अधिकारी व सौ आकर्षित अभिजित पाटील युती विभाग अधिकारी यांच्या सहाय्याने सदर मैदान उपलब्ध करून देण्यात आल्याबद्दल आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी आहोत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका जी दक्षिण विभाग व उद्यान अधीक्षक यांचे आम्ही आभार आहोत. वर्ली पोलीस ठाणे व वर्ली वाहतूक पोलीस ठाणे यांचे आम्ही आभार आहोत. पंचामृत को हाऊस सोसायटी व भारत बिल को सोसायटी यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहोत. सो मैं सभी ने ये प्रोग्राम के लिए बहुत ही ईमानदारी से अच्छी तरीके से हमें धन दिया है और डोनेशन दिया है. सो हम लोग ने कुछ अमाउंट तय किया है कि इस अमाउंट के ऊपर हम उन्हें उन्हें स्टेज पर बुलाकर उन्हें सत्कार करेंगे. सो सभी जितने भी ब्रह्मचारी थे यहाँ पे मैं सभी को आमंत्रित करूँगा कि स्टेज पे कृपया करके आइए. सो मैं एक एक को नाम बुलाकर उनको हम लोग सत्कार कर सकते हैं. कृपया सभी ब्रह्मचारी ऊपर आइए. माता जी मैं नाम बोलूँगा फटाफट.